Hello student, welcome to my new video for class 10th subject biology chapter 7 control and coordination। आज का हमारा टॉपिक है हॉर्मोन्स इन एनिमल, क्योंकि लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था हार्मोन इन प्लांट्स। प्लांट के अंदर नर्व सेल नहीं होती, तो प्लांट के अंदर जो सारा सिस्टम है कोऑर्डिनेशन का, कंट्रोल का, जो भी वो सारा का सारा किसके द्वारा किया जाता है? हार्मोन के द्वारा। मनुष्य के अंदर नर्वस सेल भी होती है और हार्मोन भी, तो मनुष्य के अंदर दोनों सिस्टम मिलकर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं। तो आज हम मनुष्य के अंदर पाए जाने वाले किसको पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे हार्मोन्स, मनुष्य के हॉर्मोन्स हैं क्या? दीज आर केमिकल्स, ये क्या हैं? केमिकल हैं। दीज आर केमिकल मैसेंजर और इंफॉर्मेशनल मॉलिक्यूल, यानी ये मैसेज को ले जाने वाले या इंफॉर्मेशन को ले जाने वाले केमिकल हैं। प्रोड्यूस बाय, जो पैदा किए जाते हैं डक्टलेस ग्लैंड, बिना डक्ट वाली ग्लैंड से। डक्ट मतलब एक पाइप नुमा स्ट्रक्चर होती है, नली। दीज आर ट्रांसपोर्टेड बाय सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, यानी ब्लड के अंदर मिक्स कर दिए जाते हैं टू अदर पार्ट ऑफ बॉडी, और ये अदर पार्ट में जाते हैं। यानी ये क्या हो गए? दीज आर केमिकल, ये केमिकल हैं मैसेंजर, मैसेज को ले जाने वाले और इंफॉर्मेशन को ले जाने वाले। प्रोड्यूस बाय, जो पैदा किए जाते हैं डक्टलेस ग्लैंड, बिना डक्ट वाली ग्लैंड से। दीज आर ट्रांसपोर्टेड बाय सर्कुलेटरी सिस्टम, ये खून में मिक्स कर दिए जाते हैं और ये ले जाए जाते हैं खून के द्वारा टू अदर पार्ट ऑफ बॉडी, बॉडी के अन्य भागों के अंदर। ये किसके द्वारा ले जाए जाते हैं? ये ले जाए जाते हैं ब्लड के द्वारा। सबसे पहले आता है कि ये निकलते कहाँ से हैं? जहाँ से ये निकलते हैं उस पार्ट को बोलते हैं ग्लैंड। ग्लैंड क्या हो सकती है? कोई सेल हो सकती है, टिश्यू हो सकता है, कोई ऑर्गेन अंग हो सकता है। डैट प्रोड्यूस आ सेक्रेशन, सेक्रेशन होता है रिसाव, पैदा करना, बहाव। फॉर परफॉर्मिंग पार्टिकुलर फंक्शन इज कॉल्ड ग्लैंड। आ सेल, टिश्यू और ऑर्गेन कोई भी हो सकता है जो हार्मोन को सेक्रेट करता है फॉर परफॉर्मिंग पार्टिकुलर फंक्शन, ताकि वो हार्मोन स्पेशल काम कर सके, उसको बोलते हैं ग्लैंड। ग्लैंड मेनली टू टाइप के होते हैं, एक्जोक्राइन, एंडोक्राइन। एक्जो मतलब बाहर आने वाले शरीर से, और जो एंडोक्राइन है जिनका स्त्राव शरीर के अंदर ही हो। एक्जोक्राइन ग्लैंड हम पढ़ेंगे। एक्जोक्राइन ग्लैंड, दीज आर दी ग्लैंड विच रिलीज, ये ऐसे ग्लैंड हैं जो छोड़ते हैं इट्स सेक्रेशन, अपने सेक्रेशन को थ्रू डक्ट के द्वारा, यानी बॉडी के बाहर, नली के द्वारा बॉडी से बाहर मोस्टली इसका वो आता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड, मिल्क ग्लैंड, सेवेट ग्लैंड, ये डक्ट के द्वारा, नली के द्वारा छोड़े जाते हैं। ये सर्कुलेटरी सिस्टम में नहीं छोड़े जाते। एक्जो मतलब बाहर। एंडोक्राइन ग्लैंड मतलब बाहर होने वाले, अंदर होने वाले। दीज ग्लैंड विच डू नॉट हैव डक्ट, इनकी कोई पाइप नहीं होती, यानी कि इनमें डक्ट नहीं होती। एंड पोर, और डालते हैं इट्स सेक्रेशन, अपने हार्मोन के रिसाव को इनटू सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड के अंदर डालते हैं ये अपने हार्मोन को, और वो हार्मोन ब्लड के द्वारा बॉडी के अदर पार्ट में जाता है। इसके एग्जांपल हैं थायराइड, पिट्यूटरी ग्लैंड, जो शरीर के अंदर ही रिसावित होते हैं। अब एंडोक्राइन और एक्जोक्राइन के बीच में डिफरेंस देखते हैं। दीज डू नॉट हैव डक्ट, इनकी कोई डक्ट नहीं होती। एंडोक्राइन ग्लैंड की कोई डक्ट नहीं होती। अब यहाँ पर एक्जोक्राइन ग्लैंड हैं, दीज हैव डक्ट, इनकी डक्ट होती है। दीज अकर इन आइसोलेशन, ये अकेले होते हैं। दीज डू नॉट अकर इन आइसोलेशन, ये अकेले नहीं होते, किसी भी चीज़ के पास मिक्स होते हैं ये। दीज फॉर सेक्रेशन इनटू सर्कुलेटरी सिस्टम, ये अपने सेक्रेट को
कहाँ छोड़ते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर छोड़ते हैं। दीज सेक्रेट थ्रू डक्ट, ये अपनी सेक्रेशन को डक्ट के द्वारा छोड़ते हैं। ये तो ब्लड में छोड़ते हैं, ये ब्लड में नहीं छोड़ते। टारगेट साइट, जहाँ पर हार्मोन को पहुँचना होता है, इज़ फार अवे फ्रॉम ग्लैंड, वो बहुत दूर होती है ग्लैंड से। यानी जो टारगेट साइट है जहाँ पर ग्लैंड को पहुँचना होता है, जहाँ पर हार्मोन को पहुँचना होता है, वो बहुत दूर होती है। टारगेट साइट इज़ एडजेसेंट टू ग्लैंड, जो टारगेट साइट है वो ग्लैंड से लगी होती है, ग्लैंड के साथ ही होती है। एग्जाम्पल है पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। एग्जाम्पल क्या है? एंडोक्राइन के पिट्यूटरी और थायराइड। एक्सोक्राइन ग्लैंड के हैं सेवेट एंड मिल्क ग्लैंड। सेवेट पसीना और मिल्क ग्लैंड इसका क्या है एग्जाम्पल के अंदर। इसके अलावा हम दो टाइप के और डिस्कस कर सकते हैं। हेट्रोक्लाइन ग्लैंड, दीज हैव बोथ एंडो एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड, जिसमें एंडोक्राइन ग्लैंड भी हो सकता है और एक्सोक्राइन ग्लैंड भी, डक्टलेस भी और डक्ट वाला भी। इसको बोलते हैं पेनक्रियाज। पेनक्रियाज इसका एग्जाम्पल है, अग्नाशय है। एक होता है मिक्स्ड ऑर्गेन, दीज आर ऑर्गेन ऑफ मेटाबॉलिक और साइटोजेनिक इम्पोर्टेंस। ये मेटाबॉलिक काम भी करते हैं, मतलब शरीर के अंदर हार्मोन वगैरह छोड़ के अपना जो भी काम होता है मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उनको करवाते हैं, और साइटोजेनिक सेल को बनाने का काम भी करते हैं। ये दोनों तरह का काम करते हैं। इम्पोर्टेंस, विच आल्सो प्रोसेस एंडोक्राइन एक्टिविटी, इनके अंदर एंडोक्राइन एक्टिविटी भी होती है, यानी ये एंडोक्राइन ग्लैंड का काम भी करते हैं और मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी करवाते हैं। ये अंग का काम भी करते हैं और ग्लैंड का काम भी करते हैं। इसके अंदर आता है टेस्टिस एंड ओवरीज। तो ये दो अदर टाइप के ग्लैंड पढ़े हैं हमने। मेनली 2 टाइप के होते हैं, लेकिन अदर अगर ऐड किए जाएं तो ये 4 टाइप के ग्लैंड्स हो जाते हैं। एक बार रिवाइज करते हैं। हार्मोन के बारे में हमने बताया था, केमिकल मैसेंजर, ये डक्टलेस ग्लैंड से छोड़े जाते हैं ब्लड के अंदर, फिर अदर पार्ट में जाते हैं। ग्लैंड कोई सेल, टिश्यू या ऑर्गेन हो सकता है जिसका सेक्रेशन होता है पार्टिकुलर फंक्शन के लिए। एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन मेनली 2 ग्लैंड होते हैं। एक्सोक्राइन के अंदर क्या है, डक्ट नहीं होता, डक्ट होता है। एंडोक्राइन के अंदर डक्ट नहीं होता। एग्जाम्पल इनके ये दिए हैं। फिर एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर कुछ पॉइंट दिए गए हैं। अब ये पॉइंट एक्सोक्राइन ग्लैंड के हैं। किसके हैं ये? एक्सोक्राइन ग्लैंड के। एंडोक्राइन ग्लैंड, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड के कुछ पॉइंट्स यहाँ पर हैं। हेट्रोक्राइन ग्लैंड, दीज हैव एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन रीजन होता है जो मिक्स्ड ऑर्गेन, ये अंग का काम भी करते हैं और ग्लैंड का